प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में आज आपको एमए उत्तरार्ध संस्कृत के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत के कारिका नंबर 17 व 18 का से विस्तार अर्थ एवं विस्तार से व्याख्या कराऊंगा। कारिका नंबर 17 इस तरह है। मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्देश्ये फलम तत्र शब्दो नैव स्थलगति। इसका अर्थ है कि जिस शैत्य पावनत्व आदि फल को लक्ष्य करके मुख्य अभिधा व्यापार को छोड़कर मुख्यावृत्ति परित्यज्य मुख्य व्यापार को छोड़ करके गुणवृत्त्या अर्थ दर्शनम गुणवृत्ति अर्थात लक्षण व्यापार द्वारा अर्थ का बोध कराया जाता है। उस यद उद्देश्य फलम तत्र शब्दों नैव स्थलगति, उस फलस्वरूप अर्थ का बोध कराने में शब्द स्खलद गति अर्थात बाधितार्थ नहीं है, क्योंकि यदि वहाँ चारुत्व के अतिशय से विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप प्रयोजन के संपादन में शब्द की अमुख्यतया अर्थात बाधितार्थता हो जावे तो शब्द का प्रयोग करने में ही दोष उपस्थित हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभिप्राय यह है कि दूसरे प्रकार की लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा होती, इसमें प्रयोजन की प्रतीति के लिए लक्षणा द्वारा अर्थ का बोध होता है, परंतु प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं होती, अपितु व्यंजना द्वारा होती। लक्षणा का प्रयोग वहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रयोजन रूप व्यंग्य अर्थ वहाँ बाधित नहीं है। इसको उदाहरण के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। गंगायाम घोषः, इस पद में गंगा का वाच्य अर्थ गंगा का प्रवाह है। गंगायाम घोषः, तो इसका जो मुख्यार्थ हो आएगा गंगा का प्रवाह, जो कि बाधित होता है, क्योंकि गंगा के प्रभाव पर कोई कैसे रह सकता है या गांव कैसे बच सकता है। गंगा पर गांव, क्योंकि गंगा के प्रभाव घोष की उपस्थिति नहीं हो सकती। अतः गंगा पद से गंगा तट अर्थ लक्षण द्वारा लिया जाता है। तो लक्षण द्वारा उसका अर्थ है गंगा का किनारा, गंगा का तट। गंगा तट इस लक्ष्य अर्थ का मुख्य अर्थ से सामीप्य संबंध है। इस प्रकार यहाँ लक्षणा के प्रयोग के लिए दो हेतु मुख्यार्थवाद और मुख्यार्थ योग उपस्थित हैं। एक तो मुख्यार्थवाद ये जरूरी है, फिर मुख्यार्थ योग कि कौन सा अर्थ उससे योग है, उससे जुड़ा हुआ है उस शब्द से। तीसरा है प्रयोजन चाहिए। तो ये तीसरा हेतु प्रयोजन यह है कि गंगायाम घोषे कहने से घोष में गंगा के गुणत्व, शीतलत्व, पावनत्व आदि धर्मों की प्रतीति होती है। उसका कहने का प्रयोजन यह है। गंगा पर हम गंगा, ये गांव गंगा पर या हम गंगा के वासी या गंगा के पास रहते हैं, तो उसमें ये गंगा जैसे पावन है, गंगा जैसे शीतल है, ये प्रयोजन है कहने का। यदि वक्ता को प्रयोजन इन धर्मों की प्रतीति कराना न होता तो वे गंगा तटे घोषे ही कह सकता था। वो गंगा के किनारे घोषे ऐसा कहता, लेकिन उसने कहा उसकी गंगायाम घोषे कहने की आवश्यकता नहीं थी। इस उदाहरण में पहले अभिधा द्वारा वाच्य अर्थ की प्रतीति होती और तदंतर वाच्य अर्थ के बाधित होने पर लक्षण द्वारा लक्ष्य अर्थ की प्रतीति होती है, गंगा के किनारे। तदंतर उसके बाद व्यंजना द्वारा व्यंग्य अर्थ प्रयोजन की प्रतीति होती है। तो तीसरी जो व्यंजना है उसके बाद आती है प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा और फिर व्यंग्य जो व्यापार है वो व्यंजना से आता है। यहाँ व्यंजना को की अनिवार्यता के विषय में बहुत विवाद है। लक्षणवादियों का कहना है कि यहाँ प्रयोजन रूप व्यंग्य अर्थ की प्रतीति भी लक्षणों द्वारा हो जाएगी। उसके लिए व्यंजना वृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। लक्षणवादी कहते हैं, जो लक्षणा के समर्थक हैं, कि यहाँ लक्षणा से प्रयोजन भी आ रहा है, तो इसका मतलब प्रयोजन अपना आप सिद्ध हो रहा है, तो यहाँ कोई व्यंजना मानने की आवश्यकता नहीं। इसका उत्तर ध्वनिकार ने यह दिया है कि लक्षणा का प्रयोग वहीं होता है
जहाँ अर्थ की प्रतीति बाधित होती हो। जहाँ अर्थ बाधित हो वहाँ लक्षण आती केवल, अर्थात शब्द स्खलित गति हो, परंतु यहाँ प्रयोजन की प्रतीति होने में किसी प्रकार की बाधकता नहीं है। प्रयोजन तो सीधा ही आ रहा है, कोई अर्थ की बाधकता नहीं, अतः यह लक्षणा का विषय नहीं है। इस तथ्य को जिस प्रयोजन रूप फल की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, शब्द मात्र से बोधित होने वाले फल की प्रतीति में व्यंजना से अतिरिक्त दूसरा व्यापार नहीं है। इस प्रयोजन के प्रति साक्षात संकेत का भाव होने से अभिधा व्यापार नहीं हो सकता और हेतु त्रिय के भाव के कारण व्यंजना लक्षणा नहीं हो सकती। हेतु त्रिय की अनुपस्थिति इस प्रकार है। यहाँ लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ नहीं है और न ही यह लक्ष्य अर्थ बाधित होता है, न ही लक्ष्य अर्थ का प्रयोजन रूप अर्थ से कोई संबंध है, न ही प्रयोजन को लक्ष्य अर्थ मानने पर अन्य कोई प्रयोजन प्रतीति होती और न ही शब्द स्खलित है। यदि प्रयोजन को लक्ष्य अर्थ मानकर किसी अन्य प्रयोजन की कल्पना की जाए तो इसमें अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा, जो मूल लक्षणा का ही विनाश कर देता है। इस प्रकार लक्षणा मूल व्यंग्य अर्थ की प्रतीति में लक्षणा व्यापार को न मानकर व्यंजना व्यापार की स्वीकार करना ही होगा कि व्यंजना से आएगा उसको व्यंग्य अर्थ। इस प्रकार ध्वनि के व्यंजना व्यापार मूल होने से भक्ति को उसका लक्षण नहीं कहा जा सकता। अब कार्य नंबर 18, वाचकत्वाश्रयेण एव गुणवृत्ति व्यवस्थिता व्यंजकत्वमूलस्य ध्वनः स्याल्लक्षणं कथम। इसका अर्थ है गुणवृत्ति भक्ति लक्षणा वाचकत्व अभिधा व्यापार का आश्रय लेकर ही अवस्थित है, इसलिए वह ध्वनि जिसका एकमात्र मूल व्यंजन व्यापार है लक्षण कैसे हो सकती। अतः ध्वनि भिन्न है और गुणवृत्ति भिन्न है। वाचकत्व आश्रयण लक्षणा सदा वाचकत्व अर्थात अभिधा व्यापार का आश्रय लेकर अपना व्यापार करती। लक्षणा के लिए वाचकत्व आवश्यक है। प्रथम अभिधा द्वारा मुख्य अर्थ उपस्थित होता है, उसके बाधित होने पर जब मुख्य अर्थ में बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, उचित प्रतीत नहीं हो तो लक्षणा द्वारा मुख्य अर्थ से संबंधित लक्ष्य अर्थ का बोध होता है। अतः समालोचकों ने लक्षणा को अभिधा की पूंछ कहा है, परंतु व्यंजना को अपने व्यापार के लिए न अभिधा की अपेक्षा और न लक्षणा की। व्यंजना ना तो उसको अभिधा की आवश्यकता होती, ना ही व्यंजना की। व्यंग्यार्थ अपने आप उपस्थित हो जाए। इसी को काव्य प्रकाश में मम्मट ने भी स्पष्ट किया है। भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं कहा जा सकता। इसके लिए ध्वनिकार ने अतिव्याप्ति और अव्याप्ति बताए हैं दोष। इस लक्षण में अतिव्याप्ति के दोष का प्रतिपादन करके ये अव्याप्ति दोष को उद्घाटित करते हैं। भक्ति की ध्वनि का लक्षण कहने में अव्याप्ति दोष भी है। विवक्षित अन्य परवाच्य नामक ध्वनि का भेद तथा ध्वनि के अन्य अनेक प्रकार के भेद भक्ति के से व्याप्त नहीं है, इसलिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं है। भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। ध्वनि के दो मुख्य भेद हैं, अविवक्षित वाच्य एवं विवक्षित अन्य पर वाच्य। अविवक्षित वाच्य ध्वनि में तो लक्षणा है, परंतु विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि में लक्षणा का लेश मात्र भी नहीं है। विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि के भेद प्रभेदों असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य रसध्वनि भावध्वनि आदि में मुख्यार्थ की बाधा उपस्थित न होने से लक्षण व्यापार नहीं है। अतः यहाँ भक्ति कैसे हो सकती है, इस कथन को आगे स्पष्ट किया है। भक्तिवादियों के दो विकल्पों भक्ति ध्वनि का पर्याय है। भक्ति ध्वनि का लक्षण है
खंडन करके ध्वनिकार अब तीसरे विकल्प भक्ति ध्वनि का उपलक्षण का भी खंडन करते हैं। ये भक्ति ध्वनि के किसी विशेष भेद का उपलक्षण हो सकती है। आगे ध्वनि के अनेक भेद कहे जाएंगे, उन भेदों में से किसी भेद का यह भक्ति उपलक्षण हो सकती है, इसकी संभावना की जा सकती है। अर्थात संपूर्ण ध्वनि का वह उपलक्षण नहीं हो सकती। यदि कहा जावे कि गुणवृत्ति से ही संपूर्ण ध्वनि लक्षित होती है, तो अभिधा व्यापार से ही उससे भिन्न संपूर्ण अलंकार भी लक्षित हो सकेगा, और इस प्रकार प्रत्येक अलंकार को अलग अलग लक्षण करना व्यर्थ हो जाएगा। भक्तिवादियों का तीसरा विकल्प वह हो सकता है कि भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है। यह ठीक है कि ध्वनि और भक्ति एक रूप नहीं है, तथा भक्ति को ध्वनि का लक्षण भी नहीं कहा जा सकता, परंतु वह उपलक्षण हो सकती है, क्योंकि जहाँ ध्वनि है वहाँ भक्ति है।